प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो 7th क्लास के चैप्टर 1 यानी इंटीजर्स पे होने वाली है। ठीक ठीक है बेटा। इसके अंदर बेटा आज की क्लास के अंदर मैं आपको कुछ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराऊंगा। इवन मैंने इस तरह की क्लास भी ले रखी है जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को भी क्लासीफाई कर रखा है और कॉन्सेप्ट को भी आपको स्टडी कराई जाएगी। लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं बैक टू द आवर टॉपिक पे। तो हम देखते हैं बेटा कि जो मेंटल मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो उनको हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है बेटा। हमें विदाउट पेन और कॉपी यानी विदाउट पेन और पेपर का यूज़ करके उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल सही बेटा कि ये पॉसिबल है। ठीक है ना, ये पॉसिबल है और ये बहुत ही आसान तरीके से पॉसिबल है अगर आप अपने एफर्ट लगाओगे और आप अपनी मेहनत लगाओगे और आप थोड़ा हार्ड और स्मार्ट वर्क करोगे तो ये काम भी बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बशर्ते कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नियमित प्रैक्टिस करनी होगी, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जैसे टेबल्स हो गए और जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं आपके जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेशन है, इन पे अच्छी तरीके से आपको कमांड आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास के अंदर सिर्फ मैं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है पहला मेंटल मैथ्स का। ठीक है ना, जो 7th क्लास का जो चैप्टर है इंटीजर, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सम ऑफ -52 एंड -87। बेटा यहाँ पे पूछा गया है कि हमें क्या करना है, -52 और -87 का सम निकालना है। अगर आपके पास में अगर पेन और पेपर होते तो आप क्या करते बेटा, जनरली आप करते कि -52 प्लस, और जब भी आपको किसी भी माइनस वाली क्वांटिटी को ऐड करना होता है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है बेटा आप इस तरीके से करते हैं इसको कि -52 तो एज इट इज़ हो गया और प्लस माइनस आपका पता है माइनस होता है। तो अब तो 7 और 2 आपका क्या होता है बेटा, 9 होता है। ठीक है, और 5 और 8 कितना होता है बेटा आपका, 13 होता है। और ये माइनस माइनस को ऐड करा इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो ये हमारा जनरल मेथड था जिसको हम सॉल्व करके निकाल रहे थे। बट आपको पता है कि मेंटल मैथ्स, जब मेंटल मैथ्स के कंपटीशन में आप बैठे होंगे यानी अपीयर हो रहे होंगे तो उस टाइम पे हम इस कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास में पेन होगा और ना हमारे पास में पेपर होगा यूज़ करने के लिए। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो इसका तरीका यह है कि आपको कैलकुलेशन अपनी पूरी तरीके से प्रॉपर करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सोचो कि माइंड में आपको नोट करना है। पहले तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको सम या डिफरेंस वाले आते हैं तो सबसे पहले आप, अगर सम पूछा है, ठीक है, क्या करना है ऐसे केस के लिए, अगर आपसे सम पूछा है, सम मतलब बेटा योगफल यानी जोड़ पूछा है आपसे, तो आप देखो कि जिन क्वांटिटी को या जिन नंबरों को आप ऐड करने जा रहे हैं उनके साइन कैसे हैं। अगर वो सेम साइन के तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, वही आएगा, यानी उनको ऐड करने के बाद में उनके आंसर में भी वही साइन आएगा जो दोनों में साइन गिवन है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों माइनस में, क्लियर है। तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होते हैं। तो बस मैं आपको एक ऊपर से बताना चाह रहा हूँ कि कैसे करना है, कि पता है आपको माइनस माइनस प्लस है और हमको इनको ऐड भी करना होता है दोनों को। ठीक है, तो ऐड करने के लिए बोला यानी सम फाइंड करने के लिए। तो आपको पता है कि बेटा 2 और 7 हम यूनिट डिजिट से ऐड करना शुरू करते हैं ना दोनों की। तो 2 और 7 कितने होते हैं बेटा, दिमाग में रखा 9, दिमाग में रखा 9 होते हैं। और 5 और 8 कितने होते हैं बेटा आपके, 13 होते हैं। तो आपको पता है कि 13 होगा, बट आप ऐड कर रहे हो माइनस वाली क्वांटिटी को तो यहाँ माइनस साइन लगाने। तो ये चीज़ आपको दिमाग में करनी है। मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, बट ऐसा आपको क्या करना है, मतलब ये दिमाग में रखनी है ये बात। यानी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 2 और 7 आपका 9 हो गया, 9 यूनिट प्लेस पे आ गया। फिर हमें 5 और 8 कितना होता है, 13। तो 9 पहले और 13 आगे लगाएंगे, तो 13 के आगे 9 लगाएंगे तो 139 यानी 139 होता है। लेकिन हमने माइनस माइनस को ऐड करा, इट मीन्स ये माइनस का 139 होगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मल तरीका भी बता देता हूँ उसका आपको। यहाँ देखो, इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ, अगर वही काम कि अगर आपके पास में पेन और पेपर होता तो आप किस तरीके से फॉलो करते, इसको दोनों का सम निकालना है बेटा आपको। तो यानी आपको इसको ऐड करना है। तो आप बेटा अच्छी तरीके से जानते हो कि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, यानी प्लस माइनस यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेटा अगर एक क्वांटिटी या नंबर माइनस का है और दूसरा प्लस का है
तो प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन के बीच में ऑपरेशन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। बट जो आंसर आता है फाइनल, उसमें उस क्वांटिटी का साइन आता है जो दिखने में बड़ी हो। तो दिखने में ही बड़ी है तो इसका जो साइन आएगा फाइनल आंसर में वही साइन आएगा। क्लियर है। अब आप सोचो कि ऐसे अगर आप इसको ऐड कर रहे होते तो आप देखो बेटा 5 में से 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 5 गया तो बेटा आपका बचता 0। ठीक है। अब यहाँ पे 3, तो 3 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इससे एक उधार यानी कैरी ले लेंगे। तो ये हो गया 13, और 13 में से 8 गया तो बेटा कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है। और यहाँ बचा 19, तो 19 में से 2 यानी 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। और ये बड़ी की जो दिखने में बड़ी है उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो इट मीन्स ये माइनस का। ठीक है। अब वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेकिन हमारे पास में कोई भी पेन और पेपर यूज़ में नहीं होगा, तो कैसे करेंगे। तो आप, मैंने यही जैसे यहाँ बताया था, दोनों सेम साइन होते हैं, दोनों प्लस प्लस के तो ऐड करेंगे सम करते टाइम में, दोनों माइनस माइनस के तो भी ऐड करेंगे सम करते टाइम में। अब जिस तरह की क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उस तरह का साइन आ जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होगा, और साइन उसका आएगा जो दिखने में बड़ी है। तो यहाँ दिखने में बड़ी क्वांटिटी या नंबर ये है तो इसका साइन आएगा। तो अब देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन आप नॉर्मल माइनस करो। आपको पता है कि 2035 में से मेरे को 285 माइनस करना है। ठीक है। तो आप देखो भाई, पहले दिमाग में रखो कि भाई 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ लिख दिया भाई 0 आ जाएगा। दिमाग में रखा कि भाई 5 में से 5 गया तो क्या आएगा बेटा 0 आएगा। अब दिमाग में क्या रखना है हमारे को कि यहाँ 3 में से हमें 8 माइनस करना है। नहीं होगा तो कैरी ओवर ले लेंगे, 20 से एक उधार ले लेंगे, तो वहाँ वो बचेगा 19 और ये होगा 13। 13 में से 8 गए तो फिर कितना बचेगा बेटा 5। भाई देखो 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ 13 में से 8 गया तो 5। अब यहाँ देखो आपके पास में आपने कैरी ले लिया था एक, यानी इससे उधार ले लिया था 20 से एक, तो 19 बचे। अब 19 में से आपको 2 घटाने, तो आपका बचा 17। ठीक है बेटा। और लेकिन साइन दिखने में बड़ी वाली का, तो ये भी आपको दिमाग में ही रख के करना है। ठीक है ना। आपको कोई कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी, बस दिमाग में करना है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट से बेटा देखो, अब यहाँ तक तो हम सम तक आ गए थे बात को लेके अपने पर, लेकिन यहाँ पे आते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट करना है -46 को फ्रॉम 144 से, है ना। आप देखो कि -46 को सब्ट्रैक्ट करना है 144 को। अगर मैं आपसे एक सिंपल लॉजिक, एक सिंपल बात पूछूं कि आपको 20 में से 7 माइनस करने, तो आप 20 को आगे रखोगे और माइनस का साइन लगा के 7 करोगे तो आपका 13 यानी 13 आएगा। सिंपल लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आप इसकी लैंग्वेज को समझो। सब्ट्रैक्ट करना है -46 को फ्रॉम 144 में। अगर आपके पास में पेन और कॉपी होती तो आप ऐसा लिखते बेटा, इसके 144 में से सब्ट्रैक्ट कर देते -46। और जब भी मैंने बताया कि अगर नॉर्मल हम सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, माइनस वाले को हमेशा क्या रखा जाता है बेटा ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि आगे जाके साइन को चेंज भी करता है। माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है 46। अब ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है बेटा। अब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो 4 और 6 कितना हो गया बेटा आपका 10, कैरी 1 हो गया, 4 और 4 8। ठीक है ना। 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8, और कैरी वाला एक 9, और ये 1 एज इट इज़। और ये पॉजिटिव में 190 आंसर आ गया। ठीक है। बट लेकिन मैंने बताया आपको कि हमारे पास ना तो पेन है और ना कॉपी है। ठीक है। तो कैसे इंस्पेक्शन में आप कैसे दिमाग में रखोगे इस चीज़ को। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है -46 को 144 से। अब यहाँ देखो 144 जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ वाला माइनस वाला, और एक उसकी तरफ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस। तो एक्चुअली में इन दोनों को प्लस करना है हमें, और क्योंकि ये प्लस का और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों प्लस का, तो दोनों को एडिशन करेंगे। तो अब सोचो आप कि भाई 100 तो हमारे पास में है, 46 में 44 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 90 होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 190, वो भी प्लस का। ठीक है। प्लस दिखाओ या मत दिखाओ। ठीक है ना। देखो दोबारा मैं बताता हूँ, अगर सब्ट्रैक्शन वाला केस होता है तो आप देखो जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो किस साइन का है। क्लियर है। वो अगर पॉजिटिव है तो वो आगे रहेगा, जिसमें मतलब क्योंकि इसी में से सब्ट्रैक्ट करना है ना बेटा हमें, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना वो देखो नेगेटिव साइन का है पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव साइन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों को ऐड करना है। और अगर ये प्लस का होता
तो ये तो प्लस का, ये माइनस का होता, फिर वही हो जाता हमारा, माइनस माइनस प्लस होते हैं और सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन किसका आता है, जो दिखने में बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो गए, तो 144 में हमें 46 ऐड करना है। ठीक है, तो आप कैसे ऐड करोगे भाई, 144 में 100 अपने पास में, 44 ये रहे और 46 ऐड करने हैं। अब सोचो इसका 4 इसको 6 इसके मतलब 6 में ऐड होगा तो 10 बनाया, 4 और 4 कितने होते हैं 8, यानी 80 और 10 90 और 100 हमारा पहले था। तो इस तरीके से बेटा हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 190। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए बेटा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, तो आप ढंग से प्रैक्टिस भी करो, मेनली मेंटल मैथ्स में बेटा प्रैक्टिस है। ठीक है ना, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप निखरोगे। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए ना। ठीक है, चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका। कह रहे व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 285 माइनस ब्रैकेट में 135 प्लस 150। ठीक है, इस पूरे नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा। ठीक है, आपको अगर याद में दिला दूं कि जो एडिटिव इनवर्स होता है उस नंबर को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स, किसी भी इंटीजर के को अगर उसे उसके साथ में अगर ऐड करा जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या कहा जाता है बेटा, उसी के नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि वो रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा, और -4 का क्या होगा, +4 होगा। तो एडिटिव इनवर्स बेटा कैसे ऑब्टेन करते हैं, बस हम क्या करते हैं बेटा, साइन को रिवर्स कर देते हैं। अगर हमारे पास में नंबर जो गिवन है वो पॉजिटिव है तो उसके साइन को नेगेटिव करके लिख देंगे, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि उसी नंबर का एक प्लस का साइन और एक माइनस के साइन को ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट क्या बनाएगा बेटा, 0 बनाएगा। ठीक है, अगर मानो वही कल्पना करते हैं कि मैं सॉल्यूशन बेटा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको रिजल्ट वेरीफाई हो जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि आप इसको फॉलो करो, मैं बेसिकली जो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा वो मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे हम बेसिकली हम ऐसी सिंपल सॉल्व करके देखते हैं कि भाई क्या रिजल्ट होगा। आपको पता है, देखो कोई कैसे सॉल्व करोगे कि भाई आपको पता है कि 285 तो है ये। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो भाई 150 और 135 कितने होते हैं, देखो कैसे ऐड करो, 1 और 1 100 और 100 200, 50 250 और 35 ऐड करेंगे तो वो भी 285 हो रहा है, यानी 285 ही ये भी आ रहा है। और भाई उसी में से उसको घटाएंगे 0, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि देखो 0 को ना तो पॉजिटिव नंबर कहा गया है ना नेगेटिव नंबर कहा गया है, ये सिर्फ एक इंटीजर होती है। ठीक है, 0 क्या होती है बेटा, एक इंटीजर होती है। और आपको पता होगा बेसिकली कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताया होगा, आप फुल्ली डिस्क्रिप्शन में भी क्लास है उसकी, कि आप पूरी डिस्क्रिप्ट क्लास से भी देख सकते हो कि जो 0 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, जैसे +1 का क्या होता है, -1 होता है, -1 का क्या होता है बेटा, +1 होता है। बट 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स भी खुद 0 ही होता है। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि 0 ना इधर पॉजिटिव नोर नेगेटिव होता है, सिंपल इट इज अ इंटीजर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कैसे सोचना है हमें, यानी जो डायरेक्ट पार्ट है, जब हमारे पास में जब हम कंपटीशन वाली क्लास में बैठे होंगे तो हम कैसे सोचेंगे कि भाई कैसे रिजल्ट आना है। तो आप कल्पना करो जैसे कि ये आपको यही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हमें इस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी पहले हमें सिंप्लीफाई करने के बाद में एक सिंगल नंबर बनाना है। ठीक है, आपको पता है 285 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इस ब्रैकेट के जाओ ना, आपको बोर्ड मास का नियम पता है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, फिर ऑफ का साइन हो यानी काके की का तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, इस तरीके से बोर्ड मास का नियम फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ 285 में से पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 285 आएगा, और ये 285 में से 285 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0। तो रिजल्ट हमें पता है इसका 0 आ रहा है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ, दिमाग में रखना है भाई 0 तो बहुत कॉमन है जिसका एडिटिव इनवर्स क्या था, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0 ही होता है। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है हमारे को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यानी इसका सम और इसका जो इन दोनों नंबरों का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 3000 में से। ठीक है बेटा, तो अगर सोचो कि आपके पास में पेन और कॉपी अवेलेबल होती तो आप कैसे फॉलो करते बेटा इसे क्वेश्चन को,
तो आप इन दोनों को पहले ऐड करते, तो आपको पता है एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस को ऐड करेंगे, साइन बड़ी वाले का आता है जो दिखने में बड़ी है, तो 1878 में से 878 माइनस करेंगे तो ये सिंपल दिख रहा है आपको, रिजल्ट आ रहा है कितना, 1000। ठीक है, अब 1000 को माइनस करना है 3000 में से, यानी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है ऐड करने पे वो आ रहा है हमारा 1000 माइनस का। अब इस 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें किस में से, 3000 में से। ठीक है, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो रिजल्ट जुड़ के हमारा 4000 आ गया। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे सोचेंगे बेटा हम, डायरेक्ट देखो आप कैसे सोचोगे। ठीक है ना, डायरेक्ट कैसे सोचना है आपको, कि आपको पता है इन दोनों का जो सम है उस सम को 3000 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है भाई उसको तो दिमाग में रखो कि वो हमारा आगे था। क्लियर है, वो आगे था। अब इन दोनों का जो सम है, सम फाइंड करो भाई, एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्ट माइनस होने वाला है। और जो साइन किसका था, जो बड़ी वाली का दिखने में, तो भाई 1878 में से सिर्फ 878 हम ऐड करेंगे तो वही हमारा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1000 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली साइन, बड़ी वाली जो नंबर है उसके आगे माइनस का साइन है। तो आपको पता है कि इन दोनों का रिजल्ट माइनस आ रहा है, तो -1000 को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव में 4000। क्लियर है, मैं यहाँ से स्लैश हटा देता हूँ तो अमाउंट में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, आ जाएगा बेटा 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से दिमाग में भी रख के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका एक सरल रूप निकालना, आपको रिजल्ट निकालना कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके। तो अगर आपके पास में, कल्पना करो कि अगर आपके पास में पेन और कॉपी होती तो आप कैसे करते इसे, पहले आप इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते, फिर इन दोनों को जो रिजल्ट आता तो ऐड करते। तो सोचो ये तो भाई 13 अपना वैसे ही रहा, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 27 हो गया, ये प्लस का साइन बीच में ऐसे ही, ये -25 ऐसे ही, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो आपको पता बेटा एक माइनस एक प्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो आप 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 में से 4, ठीक है, और 2 में से 1 तो 1 बचा, तो ये ब्रैकेट में यहाँ बचा। यहाँ पे भी भाई 40 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको सिंपल सा पता है 15 आएगा प्लस का, और ये आ गया जोड़ के हमारा 29 आ गया। तो यहाँ हम डायरेक्ट कैसे सोचना है हमें, जब ये ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हो कैसे करना है, आप क्या करोगे बेटा, पहले इन ब्रैकेट को सोल्व करोगे। आप इन दोनों को पहले एक सिंगल साइन बनाओ, आपको पता है -13 और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो आपको पता है यहाँ 27 प्लस का है और 13 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा हमेशा माइनस। तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो आपको पता है 14 बचेगा। तो दिमाग में रखो 14 किसका बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो बड़ी वाली संख्या का साइन हो गया प्लस का 14, दिमाग में रखो प्लस का 14 है हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये बड़ी वाली का साइन आएगा, तो 40 में से 25 गए तो आपको पता है कि भाई वो भी कितना आएगा हमारा 15 आएगा प्लस का दिमाग में। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो सिंपल 29 है। ठीक है, तो बेटा बेसिकली आपको क्या करना है, उसी चीज़ को जो तुम सॉल्व करते हो उसका जो सॉल्यूशन है वो दिमाग में रखना है। ठीक है ना, और उसकी कैलकुलेशन इतनी शार्प होनी चाहिए कि आपको माइनस प्लस के साइन में भी जरा सी भी गड़बड़ नहीं करनी। जरा सा गड़बड़ हुआ जब आप आंसर बोल रहे होगे ना बेटा, वहाँ जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको जो आंसर बोलना होता है वो साइन के साथ में बोलना होता है पूरा। जैसे आप वहाँ पे डायरेक्ट बोलोगे, अगर तुमने बोल दिया सिर्फ 29 तो ये भी एक तरीके से गलत है, आप बोलोगे +29। क्लियर है, जैसे यहाँ पे भी आपको बोलना था कि 4000 यानी 4000 वो भी प्लस का, तो आप पूरा जवाब देना है आपको। जैसे यहाँ पे भी बोलोगे भी एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0, ठीक है ना, तो ये आपको जवाब जब देना होगा मेंटल मैथ्स में वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि मेंटल मैथ्स के कंपटीशन में जब आप बैठ रहे होगे तो जो व्यक्ति पहले जवाब देता है उसको कंसिडर करा जाता है। ठीक है, उसके पॉइंट प्लस होते हैं, वो आपको स्क्रीन बोर्ड पे या एक टेबल बना रखी होगी उस पर आपको मार्क्स प्लस करते जाएंगे, आपकी टर्न होगी। अगर ठीक है ना, टीम ग्रुप के तरीके से डिवाइडर कर रखा होता है, तो अब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चनों का जवाब दोगे और जितनी जल्दी दोगे उतना आपके प्लस पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे और आप क्या होते जाओगे, मतलब आपकी पोजीशन अपग्रेड होती जाएगी। क्लियर है, तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों आपके अगले क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है मेंटल मैथ्स का, वो ये रहा। कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये पूरी टर्म आपको दे रखी है, नंबर पूरा दे रखा है आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद में इसकी पूरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप वही, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में अवेलेबल है साधन तो आप कैसे करते। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत अच्छा काम एक ये है कि सबसे पहले आपका बेस्ट देख लो इसके अंदर कोई कॉमन नंबर है। देखो अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में एक कॉमन नंबर है, यानी 325। अगर हम उस 325 को कॉमन निकाल लें बाहर, तो हमारे पास में अवेलेबल जो नंबर बचेगा वो ब्रैकेट में ये बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस रहा, तो ये बचेगा हमारा 487। और आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1000, और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे आ जाएगा आपका बेटा 1 2 3 0, यानी ये आ गया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी हो गया आप लोग वंस, टेंस और ठीक है ना, 1000 10,000 करके करोगे आप इसको, ठीक है ना। जैसे वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, और 10,000 हो गया, और लाख हो गया। तो ये आ गया बेटा आपका 3,25,000, यानी 3,25,000 आ गया, ठीक है। बट मैंने जैसा कि कहा कि हमारे पास में बेटा डायरेक्ट करने के कैसे हैं, हम दिमाग में कैसे करें इसको, बिल्कुल ठीक है। हम कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो आपको क्या देखना है बेटा, डायरेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि भाई इस तरह के ऑपरेशन के अंदर 325 कॉमन है, तो 325 को तो बाहर कॉमन को दिमाग में रखा कि वो बाहर है। अब आप अंदर क्या बचेगा बेटा, 325 गया तो बचेगा 1487, ठीक है, और यहाँ 487। वो ऐसी नंबर देंगे कि उसकी कैलकुलेशन बड़ी ईजी होती है, ठीक है। तो बाहर तो रहा 325 और अंदर रहा 1487 में से 487 माइनस करें, तो बेटा आप देखो 1400 में से सिर्फ हम 487 हटा दे तो 1000 बचेगा। तो आपको पता है बेटा कॉमन तो हमने लिया था इतना, और अंदर को सॉल्व करने के बाद आया 1000, तो ये हो गया बेटा आपका 3,25,000 प्लस में, ठीक है, एक जीरो और आएगी, ठीक है ना। तो 3,25,000 आपका हो गया प्लस में, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में हमें रख के काम करना। अब देखो इसी के तरीके से एक और क्वेश्चन है, देखो बेटा कि इस पूरी नंबर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो बेटा, अगर आपके पास में पेन और पेंसिल बैठ के अगर आप घर में कर रहे हो तो दिमाग में कैसे कर रहे होते हैं आप इसको। अब देखो ये वाली जो टर्म है इन दोनों में कॉमन है, अगर ये बाहर निकली होती तो आप कैसे करते, यहाँ पे बनता 99, और ये देखो माइनस माइनस प्लस का 1। आपको पता है कि 99 और 1 हो गया आपका 100, और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका बेटा इतना, यानी ये हो गया बेटा 2,89,500, ठीक है। और डायरेक्ट क्या दिमाग में रखना है बेटा आपको, वही मैंने जो आपको बात बोली थी कि पहले कॉमन को बाहर निकालो। आपको पता है कि 2,895 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसको तो हमने बाहर रख ही दिया है। अब आप सॉल्व करके देखो भाई, 99 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 बचा, तो 99 और प्लस 1 आपका हुआ 100, और आपको बाहर हमने क्या रखा था 2,895 बाहर रखा, तो हम उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से, तो ये हो जाएगा आपका, दिमाग में रखना है आपको 2895 इतना, यानी आपका ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2,89,500, यानी 2,89,500। क्लियर है। तो इसको दिमाग में रख के काम करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन है, बोर्ड मास का नियम भी काफ़ी अप्लाई हो रहा है। आपको पता है कि इन दोनों नंबरों में डिवीज़न हो रही है। आप ऐसे मत कर देना कि अगर 20 में से आपको 14 सब्ट्रैक्ट करोगे। आप बोर्ड मास का नियम याद करो कि बोर्ड मास में सबसे पहले जो होता था बेटा, वो क्या होता था बेटा, आपको पता है बोर्ड मास में आपको सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे अगर अवेलेबल है, अगर ऑफ यानी जिसको हम का के की कहते हैं, अगर वो होता तो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर डिवीज़न के ऑपरेशन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा, मैं इसको, ठीक है, आपको पता है कि इसको इससे डिवाइड करना है, तो आप सिंपल सा लॉजिक देखो कि भाई 1200 को 20 से डिवाइड करेंगे, भाई 0 से एक 0 कैंसिल, यानी 120 को 2 से डिवाइड करना, यानी आधा करना है। तो ये तो बचा बेटा आपका 60 और माइनस 14, तो आपका कितना करना भाई, 60 में से 14 माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा 46 हो गया। अब इसी चीज़ को आप दिमाग में कैसे डायरेक्ट रखोगे, ठीक है बेटा, डायरेक्ट कैसे दिमाग में रखोगे, आपको पता है कि 1200 को 20 से डिवाइड करना है, तो पहले एक जीरो से एक जीरो फिनिश करो, तो 1200 की एक जीरो जाएगी, तो आपके पास में 120 अवेलेबल हुआ। अब 120 को 2 से डिवाइड करना है, आपको पता है किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो उसका आधा हो जाता है, जैसे 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम 120 का हाफ करेंगे तो आपको पता है दिमाग मेरे को 60 आया यानी 60 आया, और 60 में से हमें 14 को माइनस करना है। तो भाई कैसे माइनस करोगे, तो सिंपल लॉजिक है भाई, 60 में से 14 माइनस करने हैं भाई, 10 माइनस करते तो 50 बचता, 4 और माइनस करना है तो 50 में से 4 और माइनस करो तो 46 आएगा ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आपका क्या आएगा बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट 60 माइनस 14 यानी आपका बचेगा बेटा 46। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। इवैल्यूएट माने इसका मूल्यांकन करना है। वही मैंने आपको बात कही कि यहाँ पे फिर वही बॉड मास के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो अगर इसका आपको सॉल्यूशन करना हो पेन और कॉपी का यूज़ करके, तो आप क्या करते, पहले आपको 32 लिखते, यहाँ 10 लिखते, प्लस 4 लिखते। तो ये दोनों तो भैया हैं एक जैसे साइन के, तो 32 और 4 आपका कितना हो गया 36, और 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका हो गया 26। तो यही बात अगर आप डायरेक्ट दिमाग में रखोगे तो कैसे करोगे बेटा आपको। तो यहाँ देखो आप भाई, आपको पता है 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, तो 10 तो माइनस का है, इसे तो अलग रखो भाई। 32 और 4 36 प्लस का, तो भाई 32 और 4 36 हो गया, तो 36 में से 10 गया माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपको, डायरेक्ट 26 बचेगा। तो वो दिमाग की कैलकुलेशन करनी है आपको दिमाग में, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि एकदम से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटल मैथ्स बेसिकली पढ़ाई जाने वाली कोई चीज़ होती नहीं है, वो सेल्फ प्रैक्टिस करी जाती है। बट मेरे को फिर भी ऐसा लगता है कि बच्चों ने बोला कि भाई ज़रूरत है तो कुछ क्वेश्चनों को समझाया जाए, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप तक ये बातें मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, और मे बी आप इस तरीके से करोगे, कुछ ऐसी ऐसी बातें आएंगी बीच बीच में कि आप उस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा और आप बड़े प्रैक्टिस में आ जाओगे, क्योंकि मेंटल मैथ्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है, और एक स्मार्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो बस बेसिकली यही फंडा है मेंटल मैथ्स का कि आप कर पाओगे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, और फिर आप पूरी तरीके से देखते रहेंगे। धीरे धीरे हम हर चैप्टर को कवर करेंगे, 1 से 2 क्लास में या मैक्सिमम 3 क्लास में एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको नोट कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने रहे हमारे चैनल से, ठीक है, और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि जिनकी ज़रूरत है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, वो पूरी हो सकें, ठीक है ना, वो भी मेंटल मैथ्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। और ठीक है, चलिए अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नोट कीजिए इसे बेटा।